दवाई खा ली है, थोड़ा सा आराम है, बहुत थोड़ा सा। बट देखती हूँ जितना भी हो सकता है, अगर काम होगा जितना भी होगा मतलब मैं उतना कर लूँगी। 1/4 इसमें कोकोपीट डालेंगे, मतलब जितनी मिट्टी है उसका 1/4 हिस्सा कोकोपीट का होना चाहिए इसमें। और अभी ना ये प्लांट को शायद 2 महीना हो गया है, और 2 महीने से प्लांट इतना ज़्यादा अच्छा है जैसा मैं लेकर आई थी, मतलब ये बढ़ रहा है। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो मेरा तो जैसे अभी देखो पूरा ग्रीन ही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है जन्माष्टमी का नेक्स्ट डे, और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो 6:30 बजे आज मेरी नींद खुली, और पता नहीं कैसे मेरा आज अलार्म ही नहीं बजा। 6:30 बजे मैं उठी, और मेरी बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आज ना मेरा ये सर जो है बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो फिर जैसे तैसे मैं उठी, क्योंकि हार्दिक को स्कूल भी भेजना था और छुट्टी भी मैं नहीं करा सकती थी। तो हाँ, अनुज ने उसको रेडी वगैरह सब कुछ कर लिया था, बस मुझे लंच ही बनाना था। तो उसके लिए लंच वगैरह मैंने बनाया, बड़ी मुश्किल से मेरे मतलब बना। सुबह उठते ही मैं लग गई यहाँ किचन के काम में। और आज मेरा किचन का काम इतना ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि यार रात मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, सब कुछ ऐसे ही छोड़कर मैं सो गई थी। और यहाँ अनुज मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे सर का जो दर्द है, मतलब जो गर्दन में हो रहा था, वो कैसा है। तो दर्द तो यार मेरा ठीक नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट क्या करे, घर का काम करना भी ज़रूरी था। और जन्माष्टमी के दिन मतलब एक रात पहले मुझे ये पता नहीं था कि नेक्स्ट डे मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं थोड़ा बहुत काम करके ही सोती। अब सुबह उठ के मुझे इतना ज़्यादा पेन होने लग गया, लेकिन ये काम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मेरा तो ऐसे ही रहता है, चाहे मैं कितनी ही बीमार हूँ, काम मुझे घर का करना ही पड़ता है। मेरा मन नहीं मानता है बिना काम किए। तो बस इसलिए मैं रात के सारे बर्तन यहाँ धो रही थी, और उसके बाद मैं ये साफ़ करने लगी थी यहाँ ये कटोरियाँ और गिलास रखने का जो ड्रॉर है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी 1-2 दिन से करूँगी, बट कर नहीं पा रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी हाथों हाथ में ये सब साफ़ कर लेती हूँ। कल रात ना खाना वगैरह खाने के बाद मैं सो गई, मैंने कुछ भी काम नहीं किया, किचन पूरी फैली रही, बर्तन सारे ऐसे ही रहे। क्योंकि यार अब ऐसी हालत में मैं कैसे काम करती, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और व्रत के वजह से थोड़ा थकान भी हो गई थी। और थकान तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं कर लेती, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कितनी थकान हो, मैं किचन तो क्लीन करके सोती हूँ। बट ये पेन के वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, सुबह ही कर लूँगी। और सुबह अभी इतने सारे बर्तन, पूरा किचन अभी मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया है। अब बाकी का काम रह गया है, जैसे मेरे कपड़े वगैरह सब फैले हुए हैं। और आज मुझे पायदान भी धोने हैं, क्योंकि जो किचन का पायदान है वो यार जब भी मतलब व्रत वगैरह होता है और ऐसे इतना सारा खाना वगैरह बनता है, तो उसमें ना फिर चीज़ें गिर जाती हैं और फिर वो गंदा सा लगता है। मतलब मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं मानता, तो मैं उसे धो देती हूँ। वैसे ही मैं हफ्ते में 1 दिन उसे धो ही देती हूँ। तो आज पानी आएगा शाम को, तो अभी मैं उसको धो लूँगी, क्योंकि पानी का भी यहाँ प्रॉब्लम है ना, पानी का भी देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक एक दिन छोड़ के पानी आता है। तो जिस दिन पानी आता है उसी दिन मैं सारे कपड़े वगैरह जितने भी ज़्यादा हो सकते हैं उतने उस दिन धोती हूँ। तो अभी पहले मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, चाय पीने के बाद फिर मैं बाकी घर के काम करूँगी। और बस फिर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। और चाय जब मेरी बन गई थी ना, तो उसके साथ मैंने 2 रस भी ले लिए थे खाने के लिए, क्योंकि अनुज इतनी देर में ना दवाई लेकर आ गए थे। और फिर दवाई खानी ज़रूरी थी, तो मेरा ब्रेकफास्ट तो अभी बना नहीं था, तो मैंने सोचा कि चाय के साथ रस खा लेती हूँ। तो खाली पेट भी दवाई नहीं खानी चाहिए, इसलिए बस फिर मैंने दवाई अपनी ले ली थी। और अभी देखती हूँ जितना भी काम मुझसे हो सकता है धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। और अनुज से मैंने दवाई मंगा ली है, मतलब एक बार मैंने दवाई खा चुकी हूँ, अभी जस्ट अभी ही खाई है, क्योंकि बिना दवाई खाए घर का काम करना मतलब सच में यार, और कुछ हो चलो हम आराम कर लें, लेकिन घर का काम ऐसा है कि हम नहीं छोड़ सकते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा और हमें ही करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा हमारा काम करने के लिए। तो बस इसीलिए फिर मैंने दवाई मंगाई, दवाई खा ली है, थोड़ा सा आराम है, बहुत थोड़ा सा,
बट देखती हूँ जितना भी हो सकता है, अगर काम होगा, जितना भी होगा मतलब मैं उतना कर लूँगी। और ये पायदान इसलिए धोना ज़रूरी हो गया था क्योंकि ये रात को थोड़ा-सा गंदा हो गया था और मुझे पता नहीं था कि सुबह मेरी हालत ऐसी हो जाएगी, तो मैंने ये ऐसे ही साइड रख दिया था कि सुबह उठूँगी तो इसको भिगा दूँगी और धो लूँगी। फिर मैंने एक रूम का और पायदान था, तो मैंने सोचा इसको अकेले क्या धोऊँ, दोनों को साथ में ही धो लेती हूँ। तो इसलिए मैंने दोनों पायदानों को भिगाने के लिए डाल दिया था। तो अभी मैंने दवाई ले ली है, मतलब आधा घंटा हो गया मुझे दवाई लिए हुए, और अभी थोड़ा मेरा सर ठीक है, मतलब पेन कम है। वैसे तो थोड़ा सा अभी भी हो रहा है बट पेन कम है। तो मैंने सोचा कि यार जितनी देर पेन नहीं है उतनी देर में घर के बाकी काम फटाफट से कर लेती हूँ। और काफ़ी लोगों को ऐसा हुआ होगा, ऐसा पेन मतलब यहाँ पर जो ये होता है ना, इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो खैर पूरी बॉडी में कहीं पे भी अगर नस चढ़ती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा परेशानी होती है। और सीरियसली मतलब ये जो चीज़ होती है ये 2 से 3 दिन तक तो कम से कम रहती ही रहती है। और आज का व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ, मैं नहीं भी बनाती बट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यार देखो मतलब जब मैंने स्टार्ट किया है कि यूट्यूब में मुझे व्लॉग डालने हैं, आप लोगों के संग शेयर करना है डेली का अपना रूटीन, तो भाई इसको भी मुझे डालना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आज मुझे पेन हो रहा है या आज मुझे कुछ हो रहा है तो मैं उससे नहीं दिखाऊंगी। तो जब मुझे डेली व्लॉग बनाना है तो मुझे डेली का ही डालना पड़ेगा, चाहे फिर वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो बस वही है कि इसीलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, वरना मैं नहीं भी बनाती। बट मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बनाना चाहिए क्योंकि देखो अभी आगे मुझे हमेशा ही व्लॉग बनाने हैं, तो कभी अच्छा टाइम भी होगा कभी बुरा टाइम भी होगा, सब कुछ होता है। तो वो सब कुछ ही शेयर करूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही रीज़न है, इसीलिए मैंने आज का व्लॉग बनाया। वरना एक बार मैं सुबह सोच रही थी कि नहीं बनाती हूँ, रहने देती हूँ, बट मैंने सोचा नहीं, जो है जैसा है कोई बात नहीं, जितना भी बनेगा उतना मैं बना लूँगी। अभी मैं रख रही हूँ सारा सामान। तो हार्दिक का जो भी सामान रहता है ना ये जन्माष्टमी के दिन का, वो सब मैंने इसमें रखा हुआ है। तो ऐसा रखने से ना मतलब सब कुछ मिल जाता है यार, नेक्स्ट ईयर हर साल ही चाहिए होता है। और मैं सोच रही थी ना इस बार हार्दिक खाना नहीं बनेगा क्योंकि अब थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैंने सोचा कि क्या पता नहीं बनेगा, बोलेगा कि नहीं मम्मी मुझे नहीं बनना है ये वो। तो मैंने ज़्यादा कुछ तैयारी भी नहीं करी थी, और जो उसके कपड़े थे ना वो भी उसके छोटे होने लग गए थे। मतलब इस बार चल गए जैसे भी, बट नेक्स्ट ईयर तो नहीं चलेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या करता है वो, तो वरना अच्छा सा एक कुर्ता पजामा ही मंगा लेंगे। तो बस फिर उसने कहा कि नहीं मम्मी मुझे बनना है, खाना बनना है। और सुबह से जब से उठा था तब से लगा था कि मम्मी मुझे खाना बनाओ खाना बनाओ। तो बस वही है कि इस बार तो बन गया। तो फिर यही वाला सामान मैंने सारा कुछ अभी भी रख दिया, अब नेक्स्ट ईयर का कुछ नहीं पता है। और यार हर बार ये सब चीज़ें इतना ख़रीदना यार कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब वेस्ट ऑफ मनी है। तो कपड़े तो चलो ठीक है, कुर्ता पजामा ले लिया तो वो स्कूल वगैरह में यूज़ हो जाता है, कभी कोई फंक्शन में यूज़ हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने सारा अपना सामान रखा हुआ है ये ज्वेलरी का, तो यहीं पर ही मैं हार्दिक का सामान भी रख लेती हूँ। तो अब करते हैं बाकी के काम। बस यही छोटा छोटा जो सामान होता है ना ये त्योहारों के दिन, फिर इसको नेक्स्ट डे सब कुछ लगाना अरेंज करना जगह पे, वो वही सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो आज भी बस वही हो रहा है, चीज़ें सब फैली। और कपड़े तो भाई साहब इतने हैं ना आज धोने के लिए बता नहीं सकती, क्योंकि कल मैंने कपड़े नहीं धोए। कल मैंने सोचा यार क्या ही करना है, व्रत है तो थोड़ा कम ही मतलब काम करूँगी। और क्योंकि मेहंदी भी लगानी थी दिन में, और देखो मेरी मेहंदी कलर यार पता नहीं क्यों ना बहुत ज़्यादा एक आता है ना डार्क डार्क सा, वो नहीं आ रहा है। शायद हो सकता है काम वगैरह करने की वजह से नहीं आ रहा हो, तो बस इसी वजह से मैं क्या बोल रही थी भूल गई। हाँ, तो फिर वही होता है नेक्स्ट डे, फेस्टिवल के नेक्स्ट डे काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कल कपड़े नहीं धोए, और आज इतने सारे कपड़े हैं तो मैं सोच रही हूँ कुछ कपड़े मशीन में लगा दूँगी और जो हाथ से धोने वाले हैं उन्हें हाथ से धो दूँगी। और वैसे भी आज पानी आएगा आपको पता है, तो मैंने पायदान भी भिगा दिए हैं, तो पायदान भी धोने हैं। चादरें वगैरह मैंने सब कल ही चेंज करी थी, तो आज मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी चेंज वगैरह। तो आज सिर्फ पायदान है धोने के लिए और कपड़े। और सुबह जब मैं उठी थी ना तो मेरा सर ऐसा हो गया था
मतलब मैं ऐसे चल रही थी, ऐसे और ऐसे 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 ऐसे, बस मतलब ना इधर मूव हो रहा है ना इधर मूव हो रहा है। अभी जैसे तो मतलब अभी तो दर्द ठीक हो गया है ना मेरा, तो बस मैं ऐसे हो गया था मेरा सर और ऐसे ही मैं चल रही थी। सीरियसली यार बड़ा दिमाग ख़राब हो गया था, मुझे लगा आज पूरा दिन मैं ऐसे ही रहूँगी। और मुझे पता ही नहीं था कि इसकी दवाई भी आती है और दवाई खा के ये ठीक भी हो जाता है, मुझे पता ही नहीं था। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हो तो आप लोग ये ना सोचें कि इसकी कोई दवाई नहीं आती, इसकी कोई दवाई आती है। और मुझे भी अभी पता चला, अनुज ने मुझे बताया कि इसकी दवाई आती है, इसकी दवाई खा के तुम मतलब 3 टाइम की दवाई होती है, जैसे मैंने अभी खा ली, दिन में खाऊंगी और शाम को खाऊंगी, मतलब रात को, तो ये ठीक हो जाता है। और पहले पहले क्या होते थे, पहले जब भी मेरा ऐसा होता था ना, ये तो मेरा काफ़ी बार हुआ है क्योंकि मेरी ना उल्टा सोने की आदत है, तो मैं उल्टा सोती तो ये मेरा हो ही जाता है। तो पहले क्या होता था, मैं 2-3 दिन तक ना ऐसे ही पेन में रहती थी, इतनी परेशान हो जाती थी। और सीरियसली यार अभी तो मतलब ऐसा हुआ कि आधा घंटे में ही दवाई खाते ही मेरा ठीक हो गया। सो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको, भगवान ना करे किसी को भी हो, क्योंकि यार बहुत दर्द होता है, बट अगर हो भी गया ना तो टेंशन लेने वाली अब कोई बात नहीं है, क्योंकि इसकी दवाई आती है और आप ले सकते हो। तो देखो अभी सुबह मेरा मूड मतलब कैसा हो रहा था ना, मेरा बात करने में ही स्माइल तक नहीं आ रही थी मुझे, और आवाज़ ऐसी हो रही थी कि क्या बताऊँ। तो अब देखो कितनी स्माइल आ रही है। तो बस वही है यार, सीरियसली कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताने वाली, जैसे मेरे पास ना ये प्लांट है, तो ऐसा प्लांट ना काफ़ी लोगों के घरों में होता है, मतलब होता नहीं है, मतलब लोग लगाते हैं। तो मैंने भी, ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिया था, ये 2 प्लांट मेरी फ्रेंड ने दिए थे मुझे। ये ना 2 बार मैं ऐसे प्लांट ले चुकी थी और दोनों बार ना मेरा प्लांट खराब हो गया। तो मुझे समझ ही नहीं आता था, मैंने इतना गूगल भी किया, यूट्यूब में भी देखा, मतलब मैंने कहा यार ये प्लांट मेरा खराब क्यों जाता है बार बार। तो ना इसके पत्ते पीले पड़ने लग जा रहे थे। तो उस समय क्या था कि मुझे ना यार हाथ में दर्द हो जाता है, तो उस समय ना मुझे पानी देने का आइडिया ही नहीं हो रहा था कि कितना पानी देते हैं। जबकि मैं मतलब यूट्यूब में भी देखती थी कि इसको कैसे मेंटेन करना है, बट फिर भी मुझे समझ ही नहीं आता था। और अभी ना ये प्लांट को शायद 2 महीना हो गया है, और 2 महीने से प्लांट इतना ज़्यादा अच्छा है जैसा मैं लेकर आई थी, मतलब ये बढ़ रहा है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है ना, इसकी पानी की ही होती है, पानी और धूप। तो जैसे इस बालकनी से मेरी लाइट आती है, तो ये लाइट सीधे इनको मिल रही है, ठीक है। अब मैं अगर इसको बाहर डायरेक्ट धूप में रखूंगी तो ये जल जाएगा, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है। तो इसको ना ऐसी जगह में रखो जहां से रोशनी आती है। अगर आपकी कोई विंडो है, कांच वाली विंडो भी है तो चलेगा, बस इसको ना रोशनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये रख रखा है। अब इसको बहुत अच्छी लाइट मिलती है और इसीलिए ये बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, क्योंकि इसको लाइट मिली। पहले क्या करा था, मैंने 2 लिए थे और दोनों को ना ड्राइंग रूम में रख दिया। ड्राइंग रूम में कहीं से भी लाइट आती नहीं है, तो वो खराब हो गया। अब इसको मैंने परमानेंट यहीं पर रखा है, मैं इसे कहीं और शिफ्ट नहीं करती हूँ। और दूसरी चीज जो इसके पानी की है, जैसे अभी जो इसकी मिट्टी है ना, वो ऐसी हो रही है कुछ, मतलब बुरबुरी सी है मिट्टी ये। और अभी क्या है, इसको पानी, मतलब अभी क्या है, इसको पानी की नीड नहीं है, तो इसको मैं पानी दे रही हूँ कम से कम 15 दिन में। तो जैसे अगर हमें लगता है ना कि इसकी ऊपर की सॉइल जो है, मिट्टी थोड़ा थोड़ा सा ड्राई होने लग गई है, तो तब हम इसको पानी देंगे, अदरवाइज हम इसको पानी नहीं देंगे। और पहले मैं क्या करती थी ना, पानी पे पानी, पानी पे पानी मतलब दे देती थी। तो बस वही है। और दूसरा, जब हम इसको लगाते तो इसकी जो मिट्टी है उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे कोकोपीट और खाद और मिट्टी, ठीक है। ये 3 चीज, कोकोपीट तो जरूर होगा। 1/4 इसमें कोकोपीट डालेंगे, मतलब जितनी मिट्टी है उसका 1/4 हिस्सा कोकोपीट का होना चाहिए इसमें। और बाकी मतलब कोकोपीट से डबल, जितना कोकोपीट है उससे डबल हम लेंगे इसमें खाद, ठीक है। तो खाद तो पड़ेगी ही। तो बाकी मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ, नॉर्मल पानी देती हूँ इसको, और 15 दिन में देती हूँ, मतलब 12 से 15 दिन हो जाते हैं। बस इसकी जो मिट्टी है ना वो मतलब थोड़ा सा सूख जानी चाहिए, मतलब बिल्कुल ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। अगर ड्राई हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो फिर ये पौधा खराब हो जाएगा। तो मतलब ऊपर की ना थोड़ी थोड़ी सी सूखी सूखी सी होनी चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसको पानी देना है। तो अभी हम इसको पानी नहीं देंगे, मतलब आज मैं इसको पानी नहीं दूंगी, कम से कम 4-5 दिन बाद में इसको पानी दूंगी, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा ये मतलब इसमें मिट्टी में नमी है अभी इसमें, अच्छे से ये सूखी नहीं है थोड़ी सी। और इसमें ये न्यू आ रहे हैं, अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, यहाँ भी और इधर भी। जो ये इनकी टिप होती है ना, ये येलो हो जाती है अगर
हमने पानी ज़्यादा दिया होता है, ओवर वाटरिंग हुई होती है या कुछ भी, तो ये ख़राब होने लग जाता है और यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो मेरा तो जैसे अभी देखो पूरा ग्रीन ही है। तो आप लोगों का भी प्लांट अगर ये ख़राब हो जाता है तो बस इसमें दो ही चीज़ का ध्यान रखो, लाइट और पानी। बाकी और कोई चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं है। और अभी सारा काम मेरा हो गया है, सब कुछ झाड़ू पोछा, किचन की सफाई, बाहर अंदर जितना भी काम था सब मेरा हो गया है। बस अब मुझे पायदान धोने हैं, क्योंकि वो नहाने से पहले ही मैं धोऊंगी, क्योंकि फिर पूरे कपड़े वगैरह भीग जाते हैं। तो मैं नहाने से पहले पायदान वगैरह धोऊंगी फिर नहाऊंगी। तो अब लास्ट का काम मेरा जो बचा है किचन का, क्योंकि किचन की क्लीनिंग तो हो गई है। और अब कल इतना सारा मतलब ये पूरी वगैरह ये सब चीज़ें बनी हैं, तो जो कपड़े होते हैं ना किचन के, वो इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि पूरा ऑयल ऑयल उनमें हो जाता है। और किचन की सफाई आपको पता ही है, मैंने सारी सुबह ही करी है, कल रात तो मुझे इतना मैं कर नहीं पाई। तो अभी उसके लिए मैं क्या करती हूँ, वैसे भी अगर कोई मतलब ऐसा ऑयली वगैरह नहीं भी यूज करा है आपने, कुछ इतना ज्यादा नहीं भी बनाया है, तो कपड़े तो वैसे भी हमारे गंदे हो ही जाते हैं। तो जो कपड़े हैं उनको धोने के लिए मैं यूज करती हूँ जो साबुन है, मैंने अपने सिंक के नीचे ही रखा रहता है, तो उनको मैं डेली डेली उन कपड़ों को मैं उस साबुन से धोती हूँ। बट 4 या 5 दिन में एक बार उन सारे कपड़ों को मैं अच्छे से सोडा और जो सर्फ होता है उसमें धोती हूँ। तो जो भी डिटर्जेंट आपके पास है उसमें, और उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा जो हमारा होता है और हमारे घर में मतलब अवेलेबल होता है, तो वो डाल दो और बहुत अच्छा उससे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो बस पहले मैं इसमें भर लेती हूँ पानी, और फिर सारे कपड़े मैं इसमें डुबा दूंगी अच्छे से। पानी मतलब बॉईल हो जाएगा, बॉईल होने तक फिर उसको थोड़ी देर हम रेस्ट करने देंगे, मतलब आधा घंटा मैं थोड़ी देर रखूंगी। फिर थोड़ा जब पानी ठंडा हो जाएगा ना, नॉर्मल हो जाएगा, तो उसके बाद हम उनको धो लेंगे। जैसे ही पानी यहाँ बॉईल हो गया था, मैंने इसमें डाला 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच घड़ी डिटर्जेंट। बस ये फिर अच्छे से इसमें सारे कपड़े मैंने मिक्स कर लिए और थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे ही रहने दूंगी जब तक ये पानी ठंडा नहीं हो जाता। उसके बाद जो मेरे जूने थे, जितने बर्तन धोने वाले जूने हैं मेरे पास, इनको मैं इस तरह से कुछ कुछ दिन में, मतलब 4 से 5 दिन में इनमें डिटॉल डालकर इन्हें छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और फिर यहाँ मैं अपना स्किन केयर तो हमेशा करती हूँ, तो आज मैं लगा रही थी मुल्तानी मिट्टी और उसमें दही मिक्स करके। उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए। अभी मैं नहाकर आ गई हूँ, और जो मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई थी फेस पे, आप देख सकते हो फेस कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है। और क्योंकि ना मेरी ऑयली स्किन है, इसलिए मैं मुल्तानी मिट्टी का, जो मुल्तानी मिट्टी और दही है उसको मिलाकर मैं हफ्ते में 2 दिन लगाती हूँ। और उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ तो मैं लगाती हूँ उसके बाद ये टोनर। और ये टोनर मैंने घर में ही बनाया है, मैं कभी भी मार्केट से लिया हुआ टोनर यूज़ नहीं करती हूँ। ये चावल का पानी है, तो वो चावल के पानी को जैसे हम थोड़ा सा मैं चावल लेती हूँ आधा कटोरी, और रात को उनको अच्छे से धो के फिर थोड़ा सा भिगा देती हूँ। मतलब भिगाने के बाद सुबह जो उसका पानी होता है ना, उसको मैं ऐसी बॉटल में, स्प्रे बॉटल में भर के फिर डेली दिन में 3 से 4 बार मैं फेस में अप्लाई करती हूँ। जैसे सुबह उठ के अप्लाई करती हूँ, फिर नहाने के बाद, फिर शाम को, फिर रात को। और काफ़ी अच्छा है। चावल का पानी तो वैसे भी कहते हैं फेस के लिए अच्छा होता है। मैं तो यूज़ करती हूँ, बाकी आप भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो। क्योंकि चावल तो देखो, कभी हमें खीर बनानी होती है, कभी कुछ करना होता है, तो वैसे भी यार थोड़े से चावल रात को भिगा के रख ली, तो नेक्स्ट डे तो हमें चावल बनाने ही होते हैं, तो उसमें मिला लिया वो, ठीक है, वाले भीगे हुए चावल हम उसको मिलाकर उसमें हम चावल बना सकते हैं अपने लिए। तो रात को जब आप चावल भिगाए तो सुबह इस टाइप से ये पानी को आप स्प्रे बॉटल में भर लो और स्प्रे कर लो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे कंटिन्यू करो, नहीं कर लगता है तो फिर आप छोड़ दो। लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है इसलिए मैं बनाती हूँ। एक मैं चावल का पानी और एक ग्रीन टी टोनर, ये 2 टोनर मैं अप्लाई करती हूँ। बाकी मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनाती हूँ फेस के लिए टोनर, मतलब मार्केट वगैरह से कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। अभी बस ये मैंने अप्लाई कर लिया, और अब इसके बाद रह गए हैं बाकी के काम। बाकी के काम मतलब अभी जो मैं कपड़े मतलब किचन के जो कपड़े हैं उनको मैं भिगा के गई थी, बस मैं अब उनको धोती हूँ। उसके बाद मंदिर में जो कल कान्हा जी का जो भी डेकोरेट किया है और थोड़ा बहुत जो फूल वूल सब मंदिर में हो रहे हैं, बस उनको मैं साफ़ करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल। तो और अभी मेरा ये बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा से ठीक है, मतलब अब बस दिन की 1 गोली और खानी है।
तो देखते हैं, मतलब दर्द होता है दोबारा नहीं होता, अगर होगा तो तब मैं उस दवाई को खाऊंगी, अदरवाइज नहीं खाऊंगी। तो फिर किचन के कपड़े जो मैं भिगा कर गई थी उनको मैं वॉश करने लगी थी, क्योंकि यहाँ पानी ठंडा हो गया था। और उसके बाद इन कपड़ों को धोने के मतलब बाद में मैंने थोड़ा सा इसमें डिटॉल भी डाल लिया था, और डिटॉल डालने के बाद मैंने इन कपड़ों को सुखाने के लिए बाहर डाल दिया। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ मंदिर की सफाई करने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले जन्माष्टमी थी तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था किचन। फूल वगैरह सब कुछ हटाने थे। सुबह अनुज ने पूजा कर ली थी, लेकिन फूल वगैरह उन्होंने कुछ भी नहीं हटाए थे। तो बस यहाँ फिर मैं सब कुछ अपनी जगह में इनको मैंने लगाया। फूल वगैरह सब मैंने बाहर गमलों में डाले, और बस फिर यहाँ मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।